अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा, जैसे अगर केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं होती, राहुल गांधी की सरकार होती, तो आज देश जो स्तर पर है वो कभी नहीं होता। अखिलेश यादव ने जो सीट बदली है उसका कुछ फायदा है ना? अखिलेश यादव को कुछ भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव अपने परिवार की 5 सीटें हार रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो सीट बदली, कन्नौज से अब चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फायदा है? मुझे तो नहीं लगता है इस टाइम तो कुछ भी फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले डिम्पल यादव भी लड़ी थी तो वो भी हारी थी। तो इस बार तो मुझे तो जैसे कि उनकी वाइफ ही थी डिम्पल यादव, तो कोई अन्य तो अदर तो था नहीं, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेगी। आपका नाम है? विकास कुमार। वोटिंग की आपने? जी मैंने की वोटिंग। जरा वो शाही दिखाइए, ठीक है। आपके लिए कौन कौन से मुद्दे जो है, क्योंकि आप युवा है तो आपके लिए भी कई सारे मुद्दे जो है अहम रहे होंगे इस चुनाव में, तो क्या ऐसे मुद्दे रहे? अभी दादाजी ने कहा कि नहीं, अब अभी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी एजुकेशन, कोई भी सरकार हो केंद्र में या राज्य में, या कोई भी सरकार हो, हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है। नौकरी उसको को मिलेगी जो शिक्षित होगा। अब आप ये बताइए कितने लोग शिक्षित हैं, कितने जब शिक्षित होंगे उसी को तो नौकरी मिलेगी। अब शिक्षित है नहीं, बिना शिक्षित को नौकरी कहाँ से दी जाए? कोई सरकार नहीं दे देगी। आप शिक्षित दिखाइए, डिग्रियां दिखाइए, आपको नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है? बताइए आपको कितने शिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं? शिक्षित को नौकरी, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, कहीं पे भी हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। कोई भी सरकार बन जाए, किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती जब तक शिक्षित नहीं होगा। और जो शिक्षित होगा उसे नौकरी मिलेगी, उसका हक है नौकरी मांगने का। शिक्षित हो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं शिक्षित हो कहाँ से नौकरी मिलेगी बताइए। और मेन मुद्दा है हमारा जैसे रोजगार का, तो अब रोजगार को देख लीजिए आप। पहले का जैसे आज के 3 साल पहले हम मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, 230 रुपये समथिंग मिलता था मुझे दिहाड़ी। आज की डेट में 500 550 मिलता है मेरे को दिहाड़ी। तो ये लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो उसी के हिसाब से आमदनी भी तो हो रही है। अब हमारे गांव में देख लीजिए, पहले 80,000 40,000 ऐसे मोटरसाइकिल आती थी। पूरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा समथिंग 30-40 मोटरसाइकिल होंगी। आज 1.5 लाख की मोटरसाइकिल आ रही है, पूरे गांव में 300-400 मोटरसाइकिल मिल जाएंगी। बताओ अब ये रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे ये बता दीजिए। रोजगार नहीं मिल रहा तो इतनी आमदनी कैसे हो रही है बता दीजिए मुझे। जब रोजगार मिल रहा है तभी तो, जिस हिसाब से आमदनी है उसी हिसाब से काम हो रहा है। बताइए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और वो अच्छा काम कर रही है और आगे भी भविष्य में करेगी। और सबसे मेन बड़ा मुद्दा है मेरा एक ही है कि मोदी के आने से जो भारत आज जितनी ऊंचाई पर पहुंचा है ना, इंटरनेशनल स्तर पर देख लीजिए आज भारत की छवि क्या है। जो पहले अमेरिका वीज़ा देने के लिए डरता था, वीज़ा नहीं देता था, आज वही अमेरिका भारत के लोगों को वीज़ा देने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता। आपने 2023 या समथिंग उससे पहले सुना होगा हाउडी मोदी, पहले इससे पहले कभी देखा था? नहीं देखा था ना। आज जो निकल गया हाउडी मोदी, उसमें कितने लोगों को भारत को वीज़ा दिया था, फ्री वीज़ा दिया था। बताइए ये इंटरनेशनल स्तर पर कितने जोर पे गया है बताइए। अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा, जैसे अगर केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं होती, राहुल गांधी की सरकार होती, तो आज देश जो स्तर पर है वो कभी नहीं होता। अब देख लीजिए रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, अगर और फिर हमास और इजराइल का युद्ध छिड़ा है, अगर वो होता राहुल गांधी तो आधा देश सपा हो जाता। वो रोक ही नहीं पाता, उसमें दिमाग ही नहीं है, बात करने का शऊर नहीं है, तो वो क्या कर पाता बताइए आप। हाँ, बस इतना ही कहना है मुझे कि मोदी के आने से देश बहुत सुरक्षित है। और मैं कहता हूँ हर बार ये जो कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ हर बार मोदी सरकार। बस इतनी मेरी विनती है, इतनी प्रार्थना है। आपका नाम? कपिल दुबे। वोटिंग कर लिया आपने? जी। वो दिखाना चाहिए। बढ़िया। तो कन्नौज में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटिंग जनता ने की होगी? आपके लिए कौन से मुद्दे अहम रहे? देश हित में अब विकास भी हुआ है, जैसे कि हमारे मोहल्ले में कॉलोनियाँ मिली हुई हैं और मेरे सांसद पाठक जी ने मोहल्ले में बारात घर बनवाया है और 2 सड़कें बनवाई हैं हरियर कोर्ट के जस्ट सामने वाली। तो उन्होंने यहाँ विकास किया और वो हमेशा यहाँ उपस्थित भी रहते हैं हर सुख दुख में। अखिलेश यादव ने जो सीट बदली है उसका कुछ फायदा है ना? अखिलेश यादव को कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव अपने परिवार की 5 सीटें हार रहे हैं। आपका नाम? प्रियंक तिवारी। आपने वोटिंग की? जी। दिखाइए जरा शेयर। बढ़िया।
ठीक है, चलिए, देश के आप युवा है, कन्नौज में आपको क्या लगता है कौन कौन से बड़े और अहम मुद्दे रहे जिनके आधार पर वोटिंग हुई है? फिलहाल तो विकास के आधार पर वोटिंग हो रही है और ये भी लग रहा है कि मतलब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेगी। तो जैसे कि विकास वगैरह, सड़क वगैरह बन रही हैं और बाकी सब। हाँ, मेन तो ये है कि महिलाओं की काफ़ी सुरक्षा है और सरकार में गुंडागर्दी बहुत कम है, तो इस आधार पर सारी वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव ने जो सीट बदली, कन्नौज से अब चुनाव लड़ रहे, कोई फायदा इसका? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है, इस टाइम तो कुछ भी फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले डिम्पल यादव भी लड़ी थी तो वो भी हारी थी। तो इस बार तो मुझे तो जैसे कि उनकी वाइफ ही थी डिम्पल यादव, तो कोई अन्य तो अदर तो था नहीं, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेगी। आपका नाम? पवन कुमार दुबे। आपने वोटिंग करी? जी। दिखाइए जरा शाही। बढ़िया। आपके लिए कन्नौज में कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई है? हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं, जो सब बढ़िया ही है, राष्ट्र हित में वोटिंग हो रही है, बस सुरक्षा बढ़िया है योगी राज्य में, गुंडागर्दी नहीं है, बस इसी मुद्दे पे वोटिंग की। आपका नाम जी? राजदेव अवस्थी। वोटिंग कर लिया आपने? जी। एक बार शाही दिखा दो अपनी। सियाही तो लगी है, थोड़ी हल्की सी छूट हल्की गई सी लगी थी। है, हाँ। ठीक है। चलो, कन्नौज में जो है इस वक्त अब वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरी रहे हैं या किस मुद्दे के आधार पर जो है वोटिंग हो रही है? वोटिंग राष्ट्र हित में वोटिंग की है और राष्ट्र धर्म हित में वोटिंग की है। एक तरफ देशभक्त हैं, एक तरफ देशद्रोही है। आपका नाम? विजय कुमार दुबे। वोटिंग कर लिया आपने? जी। कन्नौज में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनके आधार पर जो है वोटिंग आम जनता कर रही होगी? कन्नौज को जो है भाई देखो, कोरोना काल में सरकार ने मदद की, राशन फ्री बांटा, इसीलिए कन्नौज जो है भाजपा को निकालेगा। अच्छा। जी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है कन्नौज से लड़ रहे हैं, सीट उन्होंने बदली है, तो क्या लगता है इसका कुछ फायदा? सीट क्या बदली, अभी उन्होंने एक अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन फिर दोबारा में हटा दिया उसने। तो अखिलेश तो यही चाहते थे कि मतलब प्रत्याशी लड़ाएं, लेकिन उनका लड़ना जरूरी यहाँ से हो गया, फिर इसीलिए वो यहाँ से लड़े। ठीक है मैडम। हाँ। तो ऐसा मतलब कन्नौज की अगर बात करें तो मतलब जो स्तर पे अगर बात करें तो यहाँ पे काम वगैरह जो है किया गया है, हुआ है काम? काम यहाँ पे हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ है, सब लोगों ने की, जिसकी सरकार आई उसने काम कराया, लेकिन जब चली गई तो वो अधपड़ा बना है। आपका नाम? अशोक तिवारी। वोटिंग कर लिया आपने? जी। एक बार अपनी शाही दिखा दीजिए। ठीक, बढ़िया। कन्नौज में ऐसे कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आपको लगता है जिनके आधार पर वोटिंग हुई है? अब मुद्दा तो है नहीं कुछ, अब पाठक जी के हित में सब वोट डाल रहे हैं, मुद्दा काहे का? सर, विकास और सुरक्षा का कारण क्या, हमारे लोकल के पाठक जी हैं और लोकल में अगर वोट देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ज़मीनी स्तर पर कुछ काम? जमीनी स्तर पे क्या, 2 साल कोरोना काल रहा, कहाँ पाठक जी काम कराते, उसी में फंसे रहे। फिर काम कराया उन्होंने, योगी मोदी ने काम कराया, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सब काम तो हुए ही हैं, यही बात है और क्या। आपका नाम? जी, कमल दुबे। वोटिंग कर लिया आपने? एक बार शाही दिखा दीजिए। बढ़िया। कन्नौज में आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई हो? सर, विकास का मुद्दा सबसे बेहतर है। विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा और देश हित में जो भी चुनाव हुआ है, इसमें मोदी जी को दृष्टिकोण में रखते हुए, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए जो शौचालय थे, उज्ज्वला योजना जो आ रही है, गैस का जो है, मतलब इतने सारे, जैसे अभी आपने उनसे पूछा कि सांसद जी ने क्या किया, तो सांसद जी ने बताया कि हमें इनको देना है, हमें इनके लिए, ये गरीबों के लिए करना है। तो यही होता है, जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि वो बता सकता है कि मेरे यहाँ इस तरीके का काम होना है, तो वो किया है। अखिलेश यादव ने सीट बदली, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फायदा है? अखिलेश जी को अपनी प्रॉपर सीट पे जाना चाहिए था। रहे हैं यहाँ पे, खैर अखिलेश जी ने काम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को अपनी परंपरागत सीट पे रहना चाहिए, नहीं आना चाहिए कन्नौज में, क्योंकि उनको भी पता था कि सुब्रत जी का, चूँकि माननीय डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और आप शिकस्त खा चुके हैं उसमें, तो ठीक है, वो उनका निर्णय है, वो बड़े नेता हैं, इस विषय में हम लोग कुछ कह नहीं सकते।